एनटीपीसी में 7 जनवरी को पूछे गए सवालों का सॉल्यूशन हम लोग लेने जा रहे हैं। क्वेश्चन कहता है कार के मूल्य में प्रति वर्ष 20% की कमी होती है, तो 2 वर्ष बाद यदि कार का मूल्य 48,000 रुपया हो तो कार का वर्तमान मूल्य क्या है। कार का वर्तमान मूल्य X रुपया है। 1 साल के बाद कार का कीमत ये होगा। दाम 20% गिर रहा है तो 80% तो होगा ना। अगले साल फिर दाम 20% गिरता है, फिर 80% हो जाएगा, और ये 2 साल बाद का दाम होगा। 2 साल बाद का दाम आपके पास 48,000। अब 4/5, 4/5, अब सबको उधर भेज देंगे तो क्या दिखाई देगा, या 4 चौक 16, 16 तिया 48। अब 25 से वहां गुना कर देंगे, x बराबर 25 तिया 75 पर 30 रुपया। आपका आंसर है। कार का अभी दाम क्या है 75,000, 2 वर्ष बाद क्या हो जाएगा 48,000। आइए अगले सवाल में। अगला सवाल भी बहुत आसान। सवाल कह रहा है x√12 बराबर 4 + x√3 हो तो x का मान क्या होगा। बहुत आसान कैलकुलेशन है। 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2√3, 4 तिया 12, 4 का 2 निकल जाएगा ना, तो इसको क्या लिखेंगे 2x × √3 बराबर क्या 4 + x√3। अब देखिए ये 2x√3 है और ये x√3 है, ये इधर आके घट जाएगा तो x√3 बचेगा ना। 2x में x जाएगा तो x बचेगा ना। अब बराबर 4, x का मान क्या 4/√3। ये आपका आंसर है। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल समय और काम चैप्टर से बहुत आसान सा सवाल। 5 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। यदि काम 50% अधिक कर दिया जाए तो 10 दिन में इस काम को समाप्त करने के लिए कितने आदमी का जरूरत है, कितना आदमी चाहिए। M1 T1 D1 बटे W1 बराबर M2 T2 D2 बटे W। देखिए M1 का मान हम लोग जानते हैं 5, T का चर्चा ही नहीं है, D दिया हुआ है कितना 12, काम कितना है 1, फिर M2 हमको चाहिए, अब समय कितना है 10 दिन में काम करना है, और काम वही नहीं है, काम 50% बढ़ गया है तो काम हो जाएगा 3/2। मतलब एक काम पहले कर रहे थे, आधा काम और बढ़ गया तो अब 1.5 काम हो गया, 3/2 काम हो गया। यही 3/2, 2 को हम लोग ऊपर लिख देते हैं। अब देखिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, 3 इधर आके गुना हो जाएगा, या 2 से इसको काट देते हैं 6 बार में, 5 से इसको काट देते हैं 2 बार में, 2 से इसको काट देते हैं 3 बार में, और 3 यहां आकर गुना हो जाएगा क्या 9 बराबर क्या M2। यही आपको चाहिए। आइए जरा सा, अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी हल करना चाहे तो बहुत आसानी से हो रहा है, किसी फॉर्मूला के बगैर। 5 आदमी कितने दिन में 12 दिन में। अगर एक ही आदमी हो तब, एक ही आदमी हो तब कितने दिन में 60 दिन में। यहां तो कोई परेशानी नहीं है। 5 आदमी 12 दिन, एक आदमी 60 दिन, और एक आदमी को अब कितने दिन लगेगा 90 दिन। अब कहिए 90 कहां से आ गया, 50% काम बढ़ गया है तो 50% दिन नहीं बढ़ेगा क्या, अब 90 दिन लगेगा। 90 दिन में कौन करेगा, एक आदमी, और वहां अगर 10 दिन में ही काम समाप्त करना हो तो कितने आदमी लगेंगे 9 आदमी। ये आपका आंसर है। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल क्षेत्रमिति से लिया गया है। किसी समबाहु त्रिभुज के भुजा को तिगुना करने पर क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए तो पेन लगाने का आवश्यकता ही नहीं, कहीं पेन नहीं लगाएंगे। क्षेत्र भुजा 3 गुना
और क्षेत्रफल 9 गुना, ये आंसर है। ये हमेशा होगा। देखिए भुजा, परिमाप, शीर्षलंब, क्षेत्रफल, देखिए जितना भी भुजा है, जितना भी टर्म है, सब एक साथ चलेगा। भुजा को 2 गुना करेंगे, परिमाप भी 2 गुना होगा, शीर्षसंगत शीर्षलंब भी 2 गुना होगा, लेकिन क्षेत्रफल 2 स्क्वायर गुना होगा। ये वर्ग में भी होगा, ये वृत्त में भी होगा। वृत्त में भी इस बात का चर्चा कर चुके हैं हम। तो भुजा को 3 गुना किए तो क्षेत्रफल 9 गुना होगा। यहाँ हम लोग क्यों पेन लगाएं? लेकिन आप चाहते हैं कि पेन लगाएं, फॉर्मूला लिखें, आंसर लाएं, तो वो भी आप देख लीजिए। और यही नहीं, यहाँ एक और सवाल पूछ सकता है कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? भुजा को 3 गुना करने पर क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी? आंसर होगा 800%। वहां भी पेन नहीं लगाना है। भुजा 3 गुना, क्षेत्रफल 9 गुना, और 9 गुना का मतलब ही होगा 800%। दुगुना होगा तो कितना वृद्धि? 100%। 3 गुना वृद्धि होगा तो 200%, 5 गुना वृद्धि होगा तो 400%, और 9 गुना वृद्धि होगा तो 800%। आइए हम लोग जरा सा एक बार फॉर्मूला रख दें। अगर फॉर्मूला रखें तो कितना वक्त फालतू बर्बाद होगा वो देख लीजिए। फॉर्मूला आप रखिएगा, कोई त्रिभुज है, इसका कोई भुजा है, भुजा है तो क्षेत्रफल होगा। क्षेत्रफल क्या होगा? तो आप कहिएगा √3/4 भुजा स्क्वायर होगा। फिर जब भुजा को तिगुना किया गया तो भी क्षेत्रफल होगा। क्या क्षेत्रफल होगा? √3/4 3x का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि भुजा तिगुना हो गया है। अब इसको आप अनुपात निकालिए तो देखिए तो कितना गुना हो रहा है। ये 3/4 तो कटना ही कटना है। ये x स्क्वायर कट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 9। इस पर भी स्क्वायर है ना, तो 1:9। 1:9 का मतलब क्या? 9 गुना। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, cot 15 गुना cot 75 गुना cot 60 गुना cot 30 प्लस tan 45 का मान। देखिए cot 15 को आप क्या लिख सकते हैं? cot 15 को आप क्या लिख सकते हैं? tan 75 और cot 75। क्या tan थीटा इंटू cot थीटा का मान 1 नहीं होगा? क्या होगा? फिर यहां दिया हुआ है tan 60 का मान कितना? 1/√3, और सॉरी cot 60 का मान 1/√3 और cot 30 का मान √3, और बगल में +1 tan 45 का मान। ये 1 है ही, और ये √3 इंटू √3 भी 1 है। 1 + 1 बराबर क्या? 2। ये आपका आंसर है। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, यदि किसी संख्या को 84 से भाग दिया जाए तो शेष 27 बचता है। उसी संख्या को यदि 6 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा? क्वेश्चन कहता है 84, किसी संख्या को 84 से भाग लगाना है, तो शेष क्या बच रहा है? 27। अब किससे भाग लगाना है? 6 से। 6 क्या है? 84 का फैक्टर है। जब फैक्टर से भाग लगाएंगे तब क्या करेंगे? जो शेष बचा है उस शेष में 6 से भाग लगा देंगे। 6 चौक 24, बचा 3 ना, शेष यही बचेगा। हमेशा यही करना है। हालांकि ये ऐसा क्यों करते हैं इसका चर्चा हम कर चुके हैं, आप देख सकते हैं। आइए अगले सवाल में। अगला सवाल, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में क्या जोड़ा जाए ताकि योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए? सबसे पहले 4 अंकों की बड़ी संख्या, इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए? तो हम लोग 100 का स्क्वायर तो जानते ही हैं, 10,000, और जैसे इसमें 1 जोड़ते हैं ये 10,000 हो जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा? 1, क्योंकि 1 जोड़ते हैं तो ये 100 का वर्ग हो जाता है। तो आपका आंसर होगा 1 जोड़ने पर। आइए अगले सवाल में। अगला सवाल, यदि x/y का मान 4/3 तो 4x + 3y, 4x - 3y का मान हमको बताना है। देखिए
x का मान हम लोग 4 और y का मान 3 ले लें। x का मान 4 लेंगे तो 16 और y का मान 3 लेंगे तो 9। फिर ये होगा 16 माइनस 9, 16 9 क्या 25 और 16 में 9 जाएगा क्या 7। ये आपका आंसर है। इसमें और हम लोग क्या कर सकते हैं, आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, यदि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर इसे 10% हानि पर बेच दिया, यदि वह इसे 20% कम में खरीदता और 55 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। क्रय मूल्य क्या है। इस क्वेश्चन में जो भी बात है वो परसेंट के रूप में है। एक बात है जो फिक्स है, 55 रुपया, मतलब पहले जितना में बिका है बाद में 55 रुपया अधिक में बेचना है, मतलब दोनों विक्रय मूल्य का अंतर 55 रुपया होना चाहिए। दोनों विक्रय मूल्य का अंतर क्या होना चाहिए, 55 रुपया। तो अगर आपका क्रय मूल्य 100 है तो उस वस्तु को आप 90 रुपया में बेच चुके हैं। ये क्वेश्चन कहता है आपने वस्तु खरीदा और बेच भी दिया नुकसान पर। कितने परसेंट नुकसान पर, 10%। और आप कल्पना कर रहे हैं ऐसे खरीदे होते वैसे बेचे होते तो वो हुआ होता, यही ना। आइए करते हैं कल्पना। अब क्वेश्चन कहता है कि इतना में नहीं, अब 80 में खरीदे होते। ये 80 कहां से आया, 20% कम। अब खरीदे होते 80 में तो लाभ हानि भी तो 80 पर ही होता। अब इस पर लाभ कितना होता, 40% का। 80 का 40% 32। बिकता कितना में, 112 में। पहला विक्रय मूल्य 90 या दूसरा विक्रय मूल्य 112, कितना बढ़ गया, 22। तो 22% बढ़ रहा है और किसके कारण, 55 के कारण। 22% का मान 55, 100% का मान क्या, ये आपका आंसर है 250। आइए अगला सवाल, बहुत आसान। यदि किसी संख्या n को 5 से भाग देने पर शेष 2 बचता है तो n स्क्वायर को 5 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा। किसी संख्या n को आप 5 से भाग लगा रहे थे तो 2 शेष बच रहा था। n स्क्वायर को यानी संख्या का स्क्वायर कर रहे हैं तो शेष का भी स्क्वायर हो जाएगा, आंसर 4 बचेगा। यदि इसी क्वेश्चन को थोड़ा और बदल दे, किसी संख्या n को 5 से भाग लगाने पर 2 शेष बचता है तो n पर 3 पावर n के क्यूब को अगर 5 से भाग लगाए तो क्या होगा, अभी 2 शेष बच रहा था ना, संख्या को क्यूब करेंगे तो शेष भी क्यूब हो जाएगा, यानी 2 गुना 2 गुना 2 8। लेकिन क्या 5 से भाग लगाने पर 8 शेष बच सकता है क्या, नहीं। तो 8 में एक बार और भाग लगा देंगे तब आंसर 3 हो जाएगा। कुछ भी पूछ सकता है। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में 40 डिग्री केंद्रीय कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताएं। अब हो सकता है कि आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भूल गए हो एग्जाम में, तो भी कोई बात नहीं। आइए आप वृत्त का क्षेत्रफल तो याद होगा, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल कितना, पाई आर स्क्वायर। और ये पाई आर स्क्वायर, ये जो क्षेत्रफल है वृत्त कितने डिग्री में है, 360 डिग्री में। तो 1 डिग्री का मान कितना, बटे 360, और पूछा है 40 डिग्री का मान। यही फॉर्मूला है, क्या भूल पाएंगे आप। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ये वृत्त यानी 360 डिग्री, 360 डिग्री का मान इतना, तो 1 डिग्री का मान बटे 360 और 40 डिग्री का मान पूछ रहा है, ये 40 डिग्री का मान पूछ रहा है, ये आपका आंसर। आइए 22/7 या पाई के फॉर्म में ऑप्शन हो तो पाई के फॉर्म में छोड़ देंगे। पाई आर का मान कितना, 21 गुने 21 गुना 40 बटे 360, ये 9 बार में कट जाएगा। 3 तिया 3 सते यानी 49 पाई, ये आपका आंसर है। उस केंद्रीय कोण जिसका मान 40 डिग्री है से बने त्रिज्यखंड का। आइए
अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, एक ही क्षैतिज तल पर लंबवत खड़े एक वृक्ष और 50 मीटर ऊंची एक मीनार है। मीनार की चोटी से वृक्ष के पाद और शीर्ष के अवनमन कोण 45 डिग्री और 30 डिग्री है, तो वृक्ष की ऊंचाई निकालें। देखिए सवाल क्या कहता है। कहता है एक ही तल पर 50 मीटर ऊंची एक मीनार, उसी तल पर एक वृक्ष भी है। क्वेश्चन कहता है मीनार के शीर्ष से वृक्ष के पाद और शीर्ष पर जो कोण बन रहा है वो दिया हुआ है। मीनार की चोटी से वृक्ष के पाद और शीर्ष के अवनमन कोण यहां कितना दिया है 45 डिग्री और शीर्ष पर कितना 30 डिग्री। तो क्वेश्चन कहता है वृक्ष की ऊंचाई निकालें। ये वृक्ष है, ये हाइट आपको चाहिए, कुछ नहीं करना है। ये 50 और ये 45 डिग्री, तो बिना कुछ सोचे समझे ये 50, क्योंकि 45 डिग्री मतलब लंब आधार बराबर। अब ये 50, तो ये कितना, ये भी 50। अब ये 30 डिग्री कहता है कि आधार √3 गुना होता है, तो ये लंब क्या हो जाएगा, छोटे त्रिभुज में चल रहे हैं। अगर ये 50 है तो ये कितना होगा, ये 50 बटा √3 होगा। तो यहां से यहां कितना है 50, यहां से यहां 50 बटे √3, तो यहां से यहां कितना, और ये जो होगा वही वृक्ष होगा ना। तो कुल ऊंचाई क्या 50 और ये ऊपर का हिस्सा क्या 50 बटे √3, और ये घटा देंगे तो यही ये हाइट होगा और ये वृक्ष की ऊंचाई है। यही आंसर है। 50 कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस 1/√3। इसके बाद जिस फॉर्म में आंसर है दे दीजिए। दशमलव में आंसर है तो √3 का मान रखना है, नहीं है तो इस बात को समझने में अगर हम लोग को अगर परेशानी हो रही है तो इसके लिए कंप्लीट वीडियो हमने दिया है, वहां जाकर अगर आप देखते हैं तो शायद समझने में दिक्कत ना हो। आज हमारे पास इतना वक्त नहीं है, क्योंकि आज हम लोग को सारे क्वेश्चन को देखना है, ना कि समझाना है। अभी हम आपको क्वेश्चन दिखाना चाह रहे हैं। आइए अगले सवाल में। अगला सवाल, 12,000 रुपये 5 वर्ष में CI की दर से 2 गुना हो जाता है, तो 15 वर्ष में यह राशि कितनी गुनी हो जाएगी। बहुत आसान सवाल। आपके पास P रुपया है, आपके पास P रुपया है। अगर 5 वर्ष तक इसको आप बैंक में छोड़ देते हैं तो ये दुगुनी हो जाती है। यही आपका सवाल है। सवाल यही है ना। सवाल क्या कह रहा है, कोई राशि 12,000 हो 24,000 हो, 5 वर्ष में दुगुनी हो जाती है। तो आपके पास अगर P रुपया है तो 5 वर्ष में 2P हो जाएगा, और आपका धन अगर 12,000 है तो 12,000 दुगुना हो जाएगा। और 5 वर्ष और पैसे का जरूरत नहीं है तो क्या होगा, फिर एक बार दुगुना हो जाएगा। यही होगा ना, क्योंकि क्वेश्चन कहता है 5 वर्ष में दुगुना। जो भी राशि था वो 5 वर्ष में डबल हो गया। फिर उस राशि को अगर 5 वर्ष तक छोड़ देंगे तो फिर दुगुना नहीं होगा, क्या होगा। और फिर 5 वर्ष और पैसे का आपको कोई जरूरत नहीं है, फिर क्या हो जाएगा दुगुना। और 15 वर्ष बीत गया। क्वेश्चन यही कह रहा है 15 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 15 वर्ष में कितनी हो जाएगी, साफ साफ दिख रहा है। 2 दूना 4 दूना 8, 12 8 96, 3 0। ये आपका आंसर है। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किया तथा वह 108 अंकों से फेल हो गया। दूसरे परीक्षार्थी ने 52% अंक प्राप्त किया तथा उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक से 24 अंक अधिक लाया। उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम प्रतिशत देखिए, एक विद्यार्थी 52%, दूसरा 30%, डिफरेंस कितने का 22% का, और एक विद्यार्थी उत्तीर्णांक से 108 अंक पीछे, दूसरा उससे 24 अंक आगे, तो अंतर कितने का 108 और 24 का 132 का। तो हम लोग कह सकते हैं 132 जो है वो 22% के बराबर है, क्योंकि अंतर कितने का 22% का और अंतर कितने का 132 का।
तो 132 22% है, तो 24 कितना परसेंट है, या 108 से भी आप चल सकते हैं। तो 24 देखिए क्या होगा, 22/132 गुना 24, 22 छक और 6 से 4 बार में 4%, मतलब 24 जो है वो 4% है। दूसरा विद्यार्थी 24 अंक अधिक लाया कितना था 52, और 52 में 4% अधिक लाया, तो लाना कितना जरूरी था 48। ये आपका आंसर 52% लाया ना, और 24 अंक अधिक लाया। 24 किसके बराबर है, 4% के, 4% हटा देंगे तो जरूरी क्या है 48। ये आपका आंसर है। आपको हल ऐसे करना होगा। अगले सवाल में आइए। अगला सवाल, किसी समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या है। देखिए, हालांकि समचतुर्भुज से क्वेश्चन हमेशा पूछा जा रहा है, एक विकर्ण दूसरा विकर्ण, आप जानते हैं विकर्ण एक दूसरे को बराबर बराबर और 90 डिग्री पर काटता है। ये 90 डिग्री और ये 90 है, एक और ये भुजा 5 है। एक विकर्ण 8 है, अगर ये 8 यहां से यहां है तो क्या ये 4 होगा क्या, और ये 5 है ये 4 है तो ये 3 होगा क्या, पाइथागोरीय त्रिक बिंदु। 90 है तो कर्ण होगा ना, तो ये 5 है ये 4 है तो ये 3 होगा, तो ये कितना होगा 6। ये आपका आंसर है। इसी में अगले एग्जाम में आपसे ये भी कह सकता है कि एक विकर्ण 6 है एक विकर्ण 8 है, तो क्षेत्रफल बताइए, तो वहां आप लिखेंगे हाफ d1 इंटू d2। यहां समझने में कोई परेशानी अगर है तो एक बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन कहता है एक विकर्ण 8 है, तो यहां से यहां 8 है ना, तो आधा कितना होगा, ये 4 होगा, ये 5 दिया हुआ है, और ये 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री, क्योंकि समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को बराबर बराबर और 90 डिग्री पर काटता है, तो ये तो 90 होगा, 90 होगा तो ये कर्ण होगा। कर्ण 5, एक भुजा 4 एक भुजा 3 नहीं होगा क्या, पाइथागोरीय त्रिक बिंदु 3 4 5। अब इसका मान 3 निकाल लिए तो पूरा विकर्ण लेंथ ये है ना, ये कितना होगा 6। ये आपका आंसर है। इसी क्वेश्चन में हाइट भी पूछ सकता है, कहेगा उस समचतुर्भुज का ऊंचाई निकालें, तब क्या करेंगे, तब आप ये लिखेंगे आधार कितना 5, हाइट कितना h बराबर इसका ये हुआ क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का एक और फॉर्मूला लिख दीजिए, हाफ गुना d1 इंटू d2। एक विकर्ण 6 और एक विकर्ण 8। यहां से भी आप हाइट का मान निकाल सकते हैं। इस तरह कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, किसी धन पर 4% की दर से 2 वर्ष में CI और SI का अंतर 20 रुपया है तो धन क्या है। सवाल में कोई जान नहीं है। अगर आपका धन P रुपया है तो रेट ब्याज कितना, इतना, ये ब्याज कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, ये ब्याज का ब्याज कहलाएगा, और ब्याज का ब्याज जो होगा वही डिफरेंस होगा, अन्यथा कोई डिफरेंस नहीं होता। ब्याज का ब्याज नहीं मिलता तो कुछ अंतर होता क्या, तो ब्याज का जो ब्याज होता है वही अंतर होता है, और अंतर कितना 20 रुपया। बस इससे 25 बार में, इससे 25 बार में 25 गुना 25 गुना 20, ये आपका आंसर है 1250, एक 0 और। आइए ये आपका आंसर है। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में अगले दिन पूछे गए सवालों के साथ।